मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चे आज मैं बात करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो बच्चे बहुत डिस्कस कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर मुझे ना मेरा अक्टूबर का एग्जाम दे रहा हूं मैं एनएमएस में, सर पहली बार दे रहा हूं मैं, सर मैं बहुत बच्चे तो सर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाह रहे हैं। मतलब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12th पास है लेकिन परसेंटेज 60% आया है, 75% का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तो नीट एग्जाम दे सकते, जेईई मेंस नहीं दे सकते। तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका कंपार्टमेंट आया था, 2 का टीओसी ले रहे हैं, 3 का एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चे भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पार्ट एडमिशन ले रहे हैं, सिर्फ 1 सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं। तो सबको यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, चाहे आप क्लास 10th के हो चाहे आप क्लास 12th के हो। ध्यान से देखना, मैं बात करने वाला हूँ ऐसे 7 हैक्स जिसको आप फॉलो करके विद इन 10 डेज 15 डेज के अंदर सिलेबस कवर कर सकते हो। और 10 डेज 15 डेज में इसलिए कह रहा हूँ बच्चे, कहानी ये है कि प्रैक्टिकल एग्जाम की डेटशीट आ गई है आज से, शायद आज से एग्जाम स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है ना। आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है एंड आपको क्या करना है कि प्रैक्टिकल एग्जाम सही से देने हैं, एब्सेंट नहीं होना है, फाइल सबमिट करना है। पहली बात ये। सेकंड बात बच्चे, आपको थ्योरी एग्जाम पे फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज तो उसी का ही है, 70-80 मार्क्स का तो वही आने वाला है, डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं अब बातें समझाऊंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बहुत जरूरी बात है। चलिए देखिए बच्चे, ये 7 पॉइंट लिखे हैं मैंने, ठीक है, 7 पॉइंट लिखे हैं मैंने, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। सातों बात इंपॉर्टेंट है। क्या है पहला भाई कि सिलेबस स्कैन करो और 80-20 का लॉ फॉलो करो। मतलब क्या है भाई, देखो भाई, मान लो अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया एंड यू आर द फ्रेश स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th या फिर क्लास 10th, ठीक है ना, दोनों बच्चों की बात कर रहा हूं। देखो भाई, 80 नंबर का जो टॉपिक होता है 20 में से आता है, समझे। मतलब मान लो 100% टॉपिक है, 20% टॉपिक जो है बार बार रिपीट होता है हर साल, और उसी में से ही 80% मार्क्स आते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको एनओएस के बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है तो बता दूं, मैक्सिमम सवाल आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब कि एमसीक्यू, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो आपको बच्चे वहां थोड़े फैक्ट होता है, वहां बना के नहीं लिख सकते, और ट्राई करो बच्चे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। तो भाई क्या करना है, पूरा सिलेबस एटलीस्ट, मारो पूरा सिलेबस हमने कवर नहीं भी किया है, पूरा सिलेबस आपने कवर नहीं भी किया है 60% पार्ट वाला, लेकिन आपको एटलीस्ट पता हो कि हाँ ये पार्ट यहां से आया है, ये क्वेश्चन वहां से आया है, इतनी जानकारी तो होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है भाई, बाकी आते आते ना जब 7वें पॉइंट तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर बहुत इंपॉर्टेंट बात था, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है भाई। तो सिलेबस स्कैन करना है और क्या करना है बच्चे, 80-20 का लॉ फॉलो करना है। 80-20 का लॉ मतलब कि 20% टॉपिक में से 80% क्वेश्चंस आते हैं, मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान से देना भाई बात, वो पता कैसे चलेगा, तो जब आप आगे वाले पॉइंट देखोगे एंड जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वो दिखेगा हाँ भाई ये क्वेश्चन यहाँ भी आया हुआ है, इस वाले पेपर में भी आया है, अगले में भी आया था, पिछले साल भी आया था, मतलब इस साल भी आएगा, ये ऐसे पता चलता है। अब आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट मतलब कि जो पेपर में आ सकता है वो इंपॉर्टेंट है ना, जो इंपॉर्टेंट जो पेपर में आ सकता है वो इंपॉर्टेंट है। तो भाई अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, भाई ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत बढ़िया चीज है। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लूं, सॉल्व कर लूं, ट्राई कर लूं, तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पेपर आया है उसको बनाने टाइम उसको बनाया गया था तो पूरा ही एनालाइज करके बनाया गया था पूरा सिलेबस को। इस बार जब पेपर बनाया जाएगा तो पूरा पेपर एनालाइज होगा, पूरा सिलेबस एनालाइज होगा, तब बनाया जाएगा पेपर को। तो बात का मतलब समझो बच्चे, जब क्वेश्चन पेपर रेडी होगा बनके तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो प्रीवियस वाले मैच करेंगे, ठीक है। सिलेबस इतना वास्ट नहीं है, इतना बड़ा नहीं है कि हर बार नया सवाल लाया जाए, ठीक है ना। बस अगर आपने प्रीवियस ईयर, मतलब मैं बता रहा हूं 10 क्वेश्चंस पेपर, बहुत बड़ा लग रहा है बात, डेली एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व है, सिलेबस कंप्लीट हो ना हो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, मोर देन 80% आएगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं लिख के। मैं आपको ना स्टैम्प पेपर पर लिख के दूंगा, अगर आपने ईमानदारी से 10 सैंपल पेपर सॉल्व किया है, मोर देन 80% आपके आएंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूं, लेकिन ईमानदारी से करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, रोज करना है। एक्टिव रिकॉल एंड 15 मिनट रिवीजन। देखो भाई, आज जो मैंने पढ़ा
आज जो मैंने पढ़ा या फिर आज जो मैंने सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, तो जो जो टॉपिक आए उसको 15 मिनट के अंदर रिकॉल करना है, 15 मिनट आधा घंटा जो भी आपका टाइम स्पैम होगा, ठीक है, जिसके अंदर आप कर सकते हो कंफर्टेबली, तो उसको बच्चा रिवाइज करना है। कितना पूरा दिन पढ़ने के बाद, पूरा दिन पढ़ने के बाद 15 मिनट या 20 मिनट देना है रिवाइज करने के लिए, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जानने के लिए, समझने के लिए, याद रखने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो 15 मिनट का रिवीजन करना है डेली, ठीक है भाई। अब फॉर्मूला, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बात यहाँ पे इसलिए लिखा है बच्चे, अगर बच्चा फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, चाहे बच्चा आपका होगा मैथमेटिक्स का, है ना, मैथमेटिक्स का पेपर तो होगा ही, तो वहां फॉर्मूला बहुत यूज होते हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे आप, या फिर क्या फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे, मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन निकाल रहे होगे, तो वहां मैं बता रहा हूँ ना, स्टेप वाइज क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, क्वेश्चंस के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो वहां आपको एक बात इंपॉर्टेंट रखना है कि अगर मैंने फॉर्मूला याद रखा है तो फॉर्मूला रटा तो जा सकता नहीं है, रट तो सकते नहीं है, तो मैंने पहले भी आपको बहुत बारी बताया है, ठीक है। बाकी बच्चों को मुझे पर्सनली गाइड कर रहा होता हूँ तभी बताता हूँ आपको मैं कि एक शीट रेडी कर लो, ठीक है ना, या फिर एक छोटा सा डायरी रख लो, इतनी छोटी सी डायरी रख लो, उसके अंदर छोटे छोटे हैंड राइटिंग में लिख लो, जहां भी जा रहे हो, सुबह क्रिकेट खेलने जा रहे हो, दोस्त के साथ जा रहे हो, कहीं भी एक बार गो थ्रू करने का। लोग बोलेंगे नर्ड है भाई, लेकिन ये बात सिर्फ 15 से 10 दिन करना है, 10 से 15 दिन करना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जब आप करोगे ना भाई, तो अगर आप मान लो बाद में जा रहे हो जेईई मेंस करने के लिए, बहुत काम आने वाला है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये जो बता रहा हूँ छोटा डायरी वाला कहानी, मुझे भी किसी ने बताया था, ठीक है, और अपन ने भी ट्राई किया था। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, अपन जब इंजीनियरिंग कर रहे थे बच्चे, बहुत हेल्प करता है। जब आप इंजीनियरिंग करोगे ना तो आपको बहुत हेल्प करेगा। जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करोगे तो वो भी वहां भी आपको काम आएगा। तो वहां का नहीं सोचते हैं, अभी आपका 12th जो है, 10th जो है, उसके लिए फोकस करते हैं। और ये बहुत बढ़िया चीज है, आप फॉर्मूला शीट बनाओ एंड उसको रिवाइज करो, देखते रहो, समझते रहो, अपने आप याद हो जाएगा। और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उसके ऊपर, तो अपने आप याद हो जाता है। अब भाई एग्जाम डे स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिस दिन एग्जाम है, मान लो मेरे सामने अब पेपर आ गया, मैंने सर सबकी सारी बातें मान ली है, अब मैं मान चुका हूं आपकी सारी बात जैसे आपने कहा था, ठीक है। अब मेरे सामने पेपर आ गया है और आई एम ब्लैंक, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे पहला क्वेश्चन भी नहीं आता, मुझे दूसरा भी नहीं आ रहा, मुझे तीसरा भी नहीं आ रहा। अब क्या करूं सर, आपने तो बोला था ये करके जा हो जाएगा, तो क्या करें भाई। तो मुझे ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही नहीं आता हो। अगर 10 सैंपल पेपर सॉल्व के गए हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके गए हो, आई एम डैम श्योर कि आपको पेपर आता होगा, ठीक है ना। 50 to 60% पेपर रिपीट होता ही होता है, हर साल रिपीट होता है। तो अगर आप करके गए हो तो मैं बता रहा हूं, एग्जाम डे स्ट्रेटेजी दिन क्या करना है, पेपर लेना है। पेपर लिखने से कुछ पहले, पेपर लिखने से कुछ पहले 10 मिनट का टाइम मिलता है, 10-15 मिनट का टाइम मिलता है। और नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, अपने लिखने वाले टाइम को थोड़ा लिखने के लिए रुक जाओ एंड उसको स्कैन करना है, पढ़ना है। करने दे रहे हैं तो पेन, नहीं तो आप पेंसिल से क्या करेंगे, टिक लगाएंगे जो मेरे को आता है, जो क्वेश्चन मुझे आता है, जो आता है उसको तो मैं कर लूंगा बड़ी आसानी से, टाइम लगेगा ही नहीं। मान लो बच्चे मैंने बोला अमेरिका का राजधानी क्या है, बहुत बच्चों को नहीं पता, अरे भाई नहीं पता कि हाँ क्या करूं, 4-5 सेकंड 20 सेकंड लग गया। जिसको पता है वाशिंगटन डीसी, है ना। तो मतलब अगर पता है फैक्ट तो आधा सेकंड लगेगा टिक लगाने में या लिखने में, और नहीं पता है तो भाई हाँ अब इधर उधर हो रहा होगा, भटक रहे होंगे, पता नहीं क्या करूं, ऐसा हो रहा होता। बस समझ में आ रहा है। तो मतलब जो आपको आता है उसको पहले करना है, उसको करने में टाइम कम लगेगा, मार्क्स ज्यादा मिलेगा, टाइम कम लगेगा। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और क्या करना है भाई, ऐसे भी तो क्वेश्चन होंगे जो नहीं आते होंगे, तो जो नहीं आते होंगे उसको बाद में के लिए रख देना है, और उसको छोड़ना नहीं है। छोड़ना एक भी सवाल नहीं है, आपको एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, सारे अटेम्प्ट करने हैं। हो सकता है बच्चे ऐसा भी हुआ है कि कभी कभार न्यूज आती है कि फलाना पेपर के दिन फलाना क्वेश्चन गलत था, और जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसको उस क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। लाइक बच्चे जब अपन 12th का एग्जाम दे, सीबीएसई की बात बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है ना। तो पता क्या, कभी कभार क्वेश्चन ही गलत आ जाता है प्रिंट होके, और उसको अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो वो क्वेश्चन तो क्या डिस्क्वालीफाई हो गया।
तो डिस्क्वालीफाई क्वेश्चन का आपको मार्क्स पूरा मिलेगा अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो, ठीक है ना। तो भाई इसलिए कहता हूं मैं कि अटेम्प्ट आपको सारा करना है, ठीक है भाई। और आंसर राइटिंग फॉर्मेट, ये देखो यार, ये बातें बच्चे सभी बोलते हैं, लेकिन सभी बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि बातें खराब है। सुंदर सुंदर लिखोगे तो भाई सुंदर चीजें हमेशा आंखों को भाती है, चाहे कोई भी हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे फूल हो, चाहे लिखा हुआ आपकी कॉपी हो, सब बढ़िया लगता है, ठीक है ना। तो अगर आप सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखोगे, नीट एंड क्लीन लिखोगे, वो जो बच्चे काट पीट करते, अगर गलत हुआ भी है ना, गलत हुआ भी है तो जस्ट राइट वन लाइन ऐसा करके, दिख रहा है कटा हुआ है, मतलब आप क्या कर देते हो, ये देखो, ये अच्छा लग रहा है कि पहले अच्छा लग रहा था, ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है, हाँ, तो बात ये है, समझने वाली बात, ठीक है। तो नीट एंड क्लीन करना है भाई। मॉक एंड रूटीन, देखो भाई सिंपल है यार, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, जिस दिन पेपर है उस दिन भाई कुछ ऐसा वैसा समोसा वगैरह खा के ना जाओ, अगर पेट खराब हो गया, ठीक है ना। तो ये सब मुझे पता क्या है, ये सब बातें आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो आप ऐसा वैसा कुछ खा के ना जाओ कि भाई एग्जाम में लिख ही ना पाओ, ठीक है ना, ये बात हो गया। एंड भाई सो के पूरा जाना है, ठीक है ना, स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस फ्री रहना है और पॉजिटिव रहना है। क्या बोलना है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं 90% लाऊंगा, मैं 90% लाऊंगी, ऐसा बोलते रहना है अपने आप से। अगर ऐसा अपने आप से डेली बोल, हो सकता है आपने 90% बराबर नहीं पढ़ा है, पॉसिबल है यार, हर बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा होता है, अगर नहीं भी पढ़ा है ना, लेकिन अपने आप से अगर बोलते हो तो बस पता क्या है, हमारी बॉडी का पूरा वेट हो सकता है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में हो, लेकिन सारा बॉडी चलता कैसे है, इस छोटे से दिमाग से, जिसका वेट हो सकता है 1-आधा किलो ही होता होगा, आधा 1.5 किलो होता होगा, ठीक है ना। तो सारा दिमाग में सारा गेम चल रहा होता है, यहीं पे सारा केमिकल बन रहा होता है। तो अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव वाला केमिकल बनेगा, फिर दिमाग पॉजिटिव केमिकल बनाएगा, फिर पॉजिटिव केमिकल ही हमारे न्यूरॉन्स को थ्रू हमारे हाथों बॉडी और बॉडी में आएगा, तो फिर बॉडी उस प्रकार काम भी करेगा, पॉजिटिव काम करेगा, एक्शन वैसा करेगा कि उसको 90% मिले। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। बाकी जो मैं बातें बताना चाह रहा था बात समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है भाई, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है डेली, एक तो करो ही करो, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई सर मुझे तो आती ही नहीं है, खुद से सॉल्व कैसे करूं, तो भाई यू हैव योर फोन, आपके पास आईफोन, पता नहीं कौन कौन सा फोन माता पिता ने दिला दिया है आपको 80,000 90,000 रुपए का, उसका यूज करो, इंटरनेट फ्री है आपका, ठीक है ना, वाईफाई लगाया आपके घर में, क्या करना है, जस्ट सर्च करना है हर क्वेश्चन को, एंड अगर नहीं आता तो भाई लिख लेना है, एंड मुझे जस्ट रिपीट करना है क्वेश्चन, ठीक है ना, एंड यू विल गेट योर मार्क्स, 100% मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो यार आई होप आपको बातें समझ में आ रही है, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या ही बता दिया, लेकिन मुझे बहुत जरूरी बात है, पहला पॉजिटिव रहना है, बोलते रहना कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ठीक है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मेरे 90% आने वाले हैं, हो सकता है आपने 70% 50% के लिए पढ़ा है, लेकिन बोलना जरूर है, ठीक है ना, बोलने से बहुत होता है, बोलने से सब होता है, तो बोलना बढ़िया है। दूसरा बात ये भाई कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाओ, बस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाओगे ना, मोर देन इनफ है, क्या है, मोर देन इनफ है। बाकी वीडियो में इतना ही था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।